अब है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज इनको एग्जॉस्टेबल भी कहते हैं, मतलब ख़त्म होने वाले। जब एक बार ये हमने यूज़ कर लिए तो ये हमें दोबारा से नहीं मिलेंगे। जैसे कोयला अर्थ में से खोद के निकालते हैं माइन में से, जब एक में अर्थ के नीचे से पूरा कोयला ख़त्म हो गया कोल, तो जब तक हम जिंदा ये तब तक हमें दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं बन सकता। कोयलों को बनने में हज़ारों करोड़ों साल लग जाते हैं, तब तक तो हम जिंदा नहीं रह सकते ना। तो यानी एक बार ख़त्म तो ख़त्म। ऐसे रिसोर्सेज होते हैं नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टेबल। सच रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये लिमिटेड है। देयर ओवर यूज़ मीन दैट ओनली वन डे दे विल एग्जॉस्ट। मतलब ये कि अगर इसे ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसका मतलब एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। और ये कौन कौन से हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोयला। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इंपॉर्टेंट है क्यों? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल, अंडरग्राउंड कोल माइंस, अर्थ के नीचे कोल माइंस है, खदानें हैं, वहाँ से ये निकालते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर वेरी डीप इनसाइड इन द ग्राउंड अ लॉन्ग टाइम एगो। बहुत साल पहले जो प्लांट और एनिमल्स मर गए और अर्थ के नीचे दब गए, वो कोयले में कन्वर्ट हुए। ठीक है, बहुत साल, हज़ारों साल पहले। दैट इज़ वाई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? फॉसिल्स फ्यूल्स। देखो फॉसिल्स मतलब क्या होता है? जो मरे हुए का अवशेष, यानी जो लिविंग थिंग्स है, चाहे प्लांट्स है या एनिमल्स है, जो मर गए। जब हम खोदते हैं ना, इसकी ये हड्डी निकली, इसका ये नहीं निकला, वो होते हैं फॉसिल्स। तो ये जिंदा चीज़ों से ही बने हैं जो मर गए और अर्थ के नीचे दब गए हज़ारों साल पहले, तो उसी से कोयला बना है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। इंडिया में, झारखंड में कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब कोल के यूज़ क्या है? इट इज़ यूज एज अ फ्यूल। कोयला खाना बनाने में काम आता है। अंगीठी देखिए, अंगीठी में कोयला डालते हैं। ड्राइव रेलवे इंजन्स भी पहले चलते थे, अब नहीं चलते। रन पावर प्लांट्स, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर प्लांट, यानी producing electricity using coal is thermal and producing electricity using water is hydroelectricity। तो थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है यूजिंग कोल, कोयला यूज़ करके। ओके, अब है पेट्रोलियम। पेट्रोल सुना है? डीजल सुना है? वो हमें किससे मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है। ये काला होता है, क्रूड ऑयल होता है, इसे ब्लैक गोल्ड ऑयल भी कहते हैं। अरब की कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सब बहुत अमीर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम बहुत मिलता है। अब तुम सोचो, अगर एक दिन इंडिया में पेट्रोलियम ख़त्म हो जाए तो क्या होगा? ना बिजली मिलेगी, ना कोई व्हीकल चलेगा, ना कोई मशीन चलेगी, कुछ भी नहीं होगा। लेते हैं हम लोग, दूसरे देशों से लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्रूड पेट्रोलियम। क्या कहते हैं इसे? इट इज़ फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ के नीचे मिलता है। कहाँ मिलता है? समुद्र है ना, समुद्र के पास ही मिलता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेल्स, कुएँ, क्योंकि ये पानी की तरह होता है ना, तो कुएँ बना के। एंड रिफाइंड इन रिफाइनरीज। रिफाइंड मतलब पेट्रोलियम में बहुत सारे अलग अलग होते हैं, दो मैंने तुम्हें बता दिए। पेट्रोल होता है, डीजल होता है, और भी इसमें होते हैं। उन सबको अलग अलग करते हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं, तो उसको कहते हैं रिफाइनिंग। और कहाँ होता है ये? ऑयल रिफाइनरीज में। इंडिया में बिग ऑयल रिफाइनरीज कहाँ है? मुंबई में, आसाम में और गुजरात में। पेट्रोलियम जो है क्या यूज़ होता है? यूज एज कार। पेट्रोलियम नहीं, वैसे पेट्रोल, जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलता है। कार, बाइक्स, स्कूटर में इनमें एज अ फ्यूल यूज़ होता है। नेचुरल गैस ऑल्सो टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर टू फॉर्म अंडर अर्थ। नेचुरल गैस भी हज़ारों साल लग जाते हैं इसको भी अर्थ के नीचे बनने में। और जहाँ पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम के ऊपर ही नेचुरल गैस मिलती है। ऊपर नेचुरल गैस होती है, नीचे पेट्रोलियम होता है। इट इज़ फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम, आगे ये पेट्रोलियम के साथ मिलती है। दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी एक बार ख़त्म हो गए तो हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। बिसाइड वी कैन नॉट रिप्लेस देम। आपको पेट्रोलियम की जगह कुछ और आ जाए ऐसा लिक्विड, नहीं मिल सकता हमें। नेचुरल रिसोर्सेज मस्ट बी यूज केयरफुली। तो कहते हैं इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को बड़े ध्यान से यूज़ करना चाहिए। सो दे मे लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ताकि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सके। फॉर एग्जाम्पल अंडरग्राउंड वाटर रिन्यूएबल है, लेकिन अभी ज़्यादा यूज़ कर लोगे ना, तो अब हम लोग पता है कर क्या रहे हैं? अर्थ के नीचे तो कम पानी जा रहा है, हम निकाल, तो एक दिन वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तो हम उसे पढ़ रहे हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन आगे कुछ आने साल बाद हम क्या पढ़ेंगे कि ये भी नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि जब ख़त्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा।
तो आवर अंडरग्राउंड वाटर गेट एग्जॉस्टेड, दिस विल लीड टू शॉर्टेज, इससे पानी की कमी हो जाएगी। इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से, समझदारी से और वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे हमें इसे यूज़ करना चाहिए।